और चलिए आगे बढ़ लेते हैं। खाटू श्याम जी सहकारी समिति के अध्यक्ष श्याम सुंदर पूनिया को रोहित गोदारा गैंग से धमकी मिलने के बाद सुरक्षा हेतु एक गनमैन दिया गया है। तो ये जानकारी आपको दे रहे हैं। व्यापारी को लॉरेंस गैंग की धमकी यहां मिली है। लॉरेंस की धमकी के बाद से व्यापारियों में हड़कंप मच चुका है। व्यापारी श्याम सुंदर पूनिया की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। खाटू श्याम जी सहकारी समिति के अध्यक्ष हैं। धमकी मिलने के बाद सुरक्षा में एक गनमैन की तैनाती की गई है। विदेशी नंबरों से कॉल करके धमकी दी गई है। एक कॉल आया विदेशी नंबर से, उसमें उसने मुझे बताया कि मेरा कॉल ध्यान से सुनना, मैं अरीबॉक्सर बोल रहा हूँ स्नोई गैंग से, और उसने मेरे बारे में पूरी डिटेल बताई। मैं आपके घर के ऑफिस के बारे में सबके बारे में जानता हूँ, और आप मुझे वो पैसे दे देना, नहीं मैं आपको गोली से जान से मार दूंगा। जबकि मेरा इसी तरह के मेरे पास ऐसा कोई पहला कॉल आया है, और इस तरह के उन्हें तो मेरे इन लोगों से कभी कोई संपर्क रहा है नहीं, मेरा ऐसा कोई व्यापार है। तो मुझे ये धमकी दी गई। तो फिर मैंने वहाँ एसपी साहब को भी इसके शिकायत दी और यहाँ पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कर। खाटू श्याम जी के ग्राम सेवा सहकारी समिति के जो अध्यक्ष हैं, उनको एक अननोन नंबर से कॉल आया और उनसे पैसों की डिमांड की गई, जिस पर उनके द्वारा रिपोर्ट दी गई है, जिस पर प्रकरण दर्ज करके अनुसंधान किया जा रहा है। और इसी पर सहयोगी हैं बीएल सरोज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बीएल सरोज, आपके पास आते हुए व्यापारी को लॉरेंस गैंग की ओर से धमकी मिली है, और अब जब ये जानकारी सामने आई है तो व्यापारी नाम है श्याम सुंदर पूनिया, उनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। और क्या डिटेल्स हैं आपके पास? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि ये लगातार प्रदेश में एक के बाद एक धमकियों का मामला बढ़ता जा रहा है। कभी लॉरेंस गैंग के गुर की धमकी देते हैं, कभी रोहित गोदारा गैंग के गुर की धमकी देते हैं। खाटू श्याम जी के जो श्याम सुंदर पूनिया है, सहकारी समिति के जो अध्यक्ष हैं, उनको धमकी लॉरेंस गैंग बिश्नोई से मिली है, और हरी बॉक्सर नाम के व्यक्ति ने उनको धमकी दी है। और एक बार नहीं, 2 से 3 बार उन्हें कॉल किया गया है। कॉल पर क्या कहा गया? पुलिस ने काफी उनसे पैसों की डिमांड की गई। उन्हें सीधा कहा गया कि हम तुम्हारे बारे में पूरी जानकारी रखते हैं, अगर हमारी मांग पूरी नहीं की गई तो तुम्हें जान से मार दिया जाएगा, गोली मार दी जाएगी। हालांकि पैसों की रकम नहीं बताई गई, कितनी रकम की डिमांड की गई है, लेकिन 2 से 3 बार उन्हें फोन किया गया। और जब उन्होंने पुलिस में शिकायत दी उसके बाद भी कॉल किया, लेकिन उन्होंने फोन रिसीव नहीं किया है। तो अभी तक, जैसे अभी कुचामन में मामला हुआ, हत्या कर दी गई, ऐसे नीमका थाना में एक व्यापारी को धमकी मिली गई थी लॉरेंस बिश्नोई गैंग से। तो ऐसे में लगातार धमकियां मिली। उसके बाद में जिला पुलिस प्रशासन ने सख्त कदम उठाते हुए तमाम जिनको धमकियां मिली व्यापारियों को, उनको सुरक्षा उपलब्ध करे। और ऐसे में श्याम सुंदर पूनिया जो सहकारी समिति अध्यक्ष है, उसको भी एक गनमैन दिया गया है। लेकिन श्याम सुंदर पूनिया से जब हमारी बात हुई तो वो डरे हुए हैं, परिवार सदमे में है, क्योंकि उनका कहना है कि वो एक समाज सेवी है, भामाशाह के रूप में काम करते हैं, उनका ऐसी चीजों से कोई लेन देन नहीं। और जब धमकी मिली है तो उनका बाहर निकलना तक मुश्किल हो गया है, क्योंकि अब उन्हें हर जगह गनमैन को साथ रखना पड़ता अपनी सुरक्षा के लिए। मान लीजिए पहली बार ही धमकी मिली है बीएल सरोज, या इससे पहले भी धमकियां उन्हें मिल चुकी है? और इसके अलावा जो विदेशी नंबर से कॉल आई है, पता चल पाए कहां से है, कोई लोकेशन का? देखिए, ये लोकेशन कहाँ है पुलिस ने भी बताया नहीं। पुलिस कह रही है कि मामले की गहन जांच कर रहे हैं कि ये मामला कहाँ से है, कहाँ से कॉल किया गया है। लेकिन इन्हें, अगर श्याम सुंदर पूनिया की बात की जाए तो उन्हें पहली बार ही धमकी मिली है, लेकिन कॉल जो है वो 3 से 4 दफा आया है। 2 बार उन्होंने कॉल रिसीव नहीं किया, लेकिन एक दिन जब उन्होंने बिना देखे कॉल उठा लिया, फोन कान से लगाया, तब उन्हें ये पता लगा कि ये लॉरेंस गैंग बिश्नोई का कोई गुर्गा हरी बॉक्सर के नाम से बोल रहा है, और उन्होंने उन्हें जान से मारने की धमकी दी और पैसों की डिमांड की है। जी, क्योंकि पहली बार नहीं है बीएल सरोज, हमने इससे पहले भी देखा है, कभी व्यापारी को जान से मारने की धमकी दी जाती है, इससे पहले भी इस तरह की घटनाएं सामने आई है। ये सीधा जो चुनौती है कानून व्यवस्था को दी जा रही है क्या? बिल्कुल, देखिए, अगर हालात देखे जाए, जिस तरह से व्यापारियों को धमकी मिल रही है, भामाशाहों को धमकी मिल रही है, समाज सेवकों को धमकी मिल रही है, या राजनेताओं को धमकी मिल रही है, तो कहीं ना कहीं प्रदेश की कानून व्यवस्था पे सवाल निशान खड़े हो ही रहे। हालांकि हमारी जो पुलिस अधीक्षक है उनसे भी बात हुई थी, उन्होंने कहा कि तमाम जिन लोगों को धमकी मिली है उनको सुरक्षा उपलब्ध करवाई जा रही है। लेकिन इसी सुरक्षा के चलते 3 दिन पहले ही आपको पता है कि कुचामन जो नजदीकी शहर है, वहां पे हत्या कर दी गई थी एक व्यापारी की। और अब उस हत्याकांड के बाद इन लोगों को भी कई मन में डर है कि एक पुलिसकर्मी उनकी रक्षा कर पाएगा, सुरक्षा कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, ये भी डर है। और आपने सही कहा कि कहीं ना कहीं ये राजस्थान प्रदेश की कानून व्यवस्था पे सवाल निशान तो खड़े कर रहे हैं, क्योंकि खुलेआम जो धमकियां मिल रही है उससे कानून व्यवस्था पर सवाल निशान खड़े हो रहे हैं। ऐसे में कानून व्यवस्था को मजबूत और ज्यादा मजबूत किए जाने की जरूरत है। शुक्रिया आपका बीएल सर। और इन्हीं तमाम